स्वाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बायस कई घर डूब गए, मुतादिद अफराद रेले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी के मुताबिक स्वाबी के गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। दीगर हादसात में 4 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बढ़ गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जय वक़्फ़ पर मौजूद। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया 3 रोज़ में 325 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA ने वज़ीर आज़म को रेस्क्यू सरगर्मियों, इमदादी सामान की तरसील पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की शहरियों के नुकसानात के अज़ाले के लिए सूबाई हुकूमतों से इश्तराक की हिदायत। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बेशतर लोगों को सरकारी इमारत में भी रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के 7वें स्पेल में अमवात की तादाद 325 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिर्फ बुनेर में 217 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब के बायस शांगला में 37, मानसेरा में 24, बाजोड़ में 21, स्वात में 16, लोअरदीर में 5, जबकि बड़ग्राम में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। सूबे भर में 339 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर है। मुतासरा अजला को 98 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल। इंतजामिया को इमदादी फंड की मद में 800 मिलियन रुपए जारी। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर के इंतजामिया को 500 मिलियन रुपए का इमदादी फंड जारी किया गया। मानसून के आखिरी 2 स्पेल 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम में सरदारी के मकाम पर सयाहों की जीप खाई में गिर गई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी समेत 5 सयाह जाँ बहक और बच्ची जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जीप केल से ताउबट हेलमत जा रही थी कि बारिश और फिसलन के बायस दरियाए नीलम के किनारे खाई में जा गिरी। रावलाकोट में कार नाले में बह गई, जिसके नतीजे में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। मानसून हवाएं कराची में दाखिल होने लगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश, दिन भर की शदीद गर्मी और हब्स के बाद एयरपोर्ट, लांडी, कायदाबाद, मलीर के अतराफ बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, नया नाज़माबाद, बल्दिया टाउन और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। शहर के दीगर इलाकों में गर्मी और हब्स बदस्तूर बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहर में कल तक वक्फे से गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को जाहिर की है। रानीपुर, खैरपुर, मेहड़ और एतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश, बिजली की फराहमी मौतल। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब ने शुरू किया है। पंजाब में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं ताकि पंजाब साफ हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि जापान से सफाई और माहौल की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी लेंगे। पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की चाहते हैं। अनकरीब पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक ले आएंगे। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मज़ीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। पंजाब के अस्पतालों में दवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। आज पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब इलाज कराने आते हैं। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाज़ तंग करने लगे। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अरसे कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा गया। जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है।
आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती कारोबारी मफाद है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, डायो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर हर जगह गली मोहल्लों में आपको वर्क करते नज़र आ रहे हैं। एक कॉल पर 1122 की तरह हाजिर हो जाते हैं। डायो वेस्ट मैनेजमेंट मेलसी में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने कूड़ादान भी लगाए हैं फुटपाथ पे। हम इनकी सफाई से बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेलसी में भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम डायो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है जिसकी वजह से साफ़ सुथरी चमकती सड़कें नज़र आती हैं। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात मेलसी और बूरेवाला में गली कुचे शाहराहें चमक उठी। शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की उम्दा कारकर्दगी को खूब सराहा। अवाम का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिदमात से बेहद खुश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गली महल्लों की सफाई की जाती है, कचरे को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है। अवाम खुश हैं लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को शायद ये खुशी हजम नहीं हो रही, इसीलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्वस थे। दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को बेगुनाह तस्वुर नहीं किया जा सकता। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासत ने इज्जत व वक़ार दिया लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। गिरफ्तार लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी ने एतराफ़ किया कि टेलीग्राम के ज़रिए अहदाफ और हथियार फराहम किए जाते थे। मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और फिर कोयटा वापसी पर मुझे दहशतगर्द तंजीम में शामिल किया गया। मैं ब्यूटन यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड में लेक्चरार हूँ। बशीर ज़ेब मुझे गाइडलाइन देता था। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में कहा कि उसने एक पिस्तौल लेकर तंजीम के खातून को दिया था। ये पिस्तौल सरकारी अफसरान के टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है और पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हुकूमत का बड़ा हदफ है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया है ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर आ सके।
आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर करार दे दी। पाकिस्तान की शरह नमू 2027 तक 3.5% होने की तवक्को। शरह सूद गुज़िश्ता बरस मई से निस्फ होकर 11% पर आ गई। पाकिस्तान में दो खतरात बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तन्हा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, इदारों में ऑटोमेशन ला रहे हैं, कोशिश है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करे। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नौजवान मेहनत को अपना शियार बनाएं। चीफ जस्टिस की जेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एलामिया जारी। जायदाद और कत्ल के मुकदमात 24 माह, रकम की तनाज़ात 12 माह में निपटाने की अदालती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ कि एक जामी मेकनिज़म की ज़रूरत है ताकि ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि ऐसा जामी मेकनिज़म बनाकर अगले इजलास में पेश किया जाएगा। The president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. Had a lot to do with this happening, and we want to get it ended, and we want it to end good for everybody. We want it to end good. The people of Ukraine have suffered incredibly. Make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात। इटली, फ्रांस और बरतानिया के वज़रा भी शरीक थे। ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन है रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। यूक्रेन में जंग रोकने का ये बेहतरीन मौका है। नहीं चाहता कि मामला वक्ती तौर पर दब जाए और चंद बरस बाद दोबारा लड़ाई छिड़ जाए। अब तक 6 जंगें रोकी हैं और अमन के क़याम के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अगर मामला दुरुस्त समत में गए तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सैफरी की मुलाकात भी होगी। मिलकर यूक्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे और दुनिया में देर पामन के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। कैसे महफूज रह सकते हैं, सिक्योरिटी की ज़मानत चाहिए। इजराइल ने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी कर ली। सहूनी फ़ौज के सरबरा ने गज़ा पर कब्ज़े की मंजूरी दे दी। मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज़ कर दी गई। मज़ीद अंधाधुंध फायरिंग करके 57 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। ग़िज़ाई किल्लत बद से बदतर होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में हर 5 में से 1 बच्चा फाका करने पर मजबूर है। कराची के इलाके बिन कासिम में फायरिंग से पुलिस अफसर जाँ बहक हो गया। पुलिस अफसर सादा लिबास में घर के बाहर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक ASI मोहम्मद खान अबड़ो थाना स्टील टाउन में तैनात था। SSP मलिर ने मीडिया को बताया कि अतराफ की CCTV फुटेजेस चेक कर रहे हैं। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। शहीद की फैमिली के साथ हैं। कराची फिशरी के इलाके में ताजिर को लूट लिया गया। 6 मुल्जिमान 1 करोड़ 56 लाख रुपए छीन कर फरार। वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। ताजिर बैंक से रकम लेकर अपने दफ्तर जा रहा था कि लुटेरों ने घेर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नईम कपड़े का कारोबार करता था, जिसे 4 गोलियां मारी गईं।
ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तान शाहीन्स की दूसरी कामयाबी। डार्विन में मेलबर्न रेनिगेड्स अकेडमी को 73 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने अब्दुल समद की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 5 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ बनाया। हदफ के ताक़ुब में मेलबर्न रेनिगेड्स अकेडमी 105 रन पर ढेर हो गई। मुआज़ सदाकत ने 3 जबकि फैसल अकरम ने 2 विकेटें हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने लाहौर में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। ये भी कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस PCB की टीम हैंडल करेगी। PCB की लॉजिस्टिक टीम हॉकी प्लेयर्स को सहूलत देगी। रियाज में एक नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगियां बचा डाली। पेट्रोल पंप पर खड़े चारे से भरे ट्रक में अचानक आग भड़की तो ड्राइवर जान बचाकर ट्रक छोड़ गया। नौजवान फहद चलता हुआ ट्रक लम्हों में पेट्रोल पंप से दूर ले गया। ट्रक के पुर्जे जलकर नीचे गिरने लगे। फहद का चेहरा, हाथ और पांव झुलस गए और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान बहादुरी की वजह से सोशल मीडिया पर हीरो बन गया। मारूफ गुलकार, सदाबहार अवामी फनकार अताउल्ला ईसा खेलवी की आज 74वीं सालगिरह। मुनफरिद अंदाज गुलकारी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर 1994 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फ़नी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। पुरस्कार घर में दफन है एक खौफनाक राज। कौन करेगा खतरनाक हकीकत का पर्दाफाश। थ्रिल से भरपूर मूवी द मैन इन माई बेसमेंट का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।